जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। रिज़ल्ट्स तो आज अच्छे आए हैं जी, अच्छे खासे आए हैं। जो भी रिज़ल्ट्स आए हैं 2-3 कंपनियों के बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन मार्केट हमारी मुकम्मल तौर पर रेड रही है। आज कुछ हब पावर की कन्फर्मेशन भी मिली और कुछ हमें आसरा भी मिला है। मार्केट ने तो चले आज तकरीबन जो है 1450 पॉइंट जो हैं वो आज निकाले हैं, लेकिन आज की जो अनाउंसमेंट हुई हैं, स्पेशली जो आज के रिज़ल्ट्स आए हैं, वो अगर रिज़ल्ट्स देखें आप लोग, फौजी सीमेंट, अटक सीमेंट दोनों बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आए हैं। अभी हब पावर के अंदर एक इनसाइडर बाइंग हुई है, 2 लाख की बाइंग हुई है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर साद इकबाल की तरफ से, और रेट वगैरह मेंशन है 214.38 पे 2 लाख शेयर्स तकरीबन बन रहे हैं 1,98,378 पे। अच्छी खासी बाइंग हुई है, जिससे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है हमें देखने को मिला है हब पावर में। हालांकि वॉल्यूम आज भी मेरे ख्याल में कोई 15 मिलियन का तो होगा ही सही। बाकी ये मैंने एक शेयर की है हबको के बारे में, ये आप लोग ज़रा रीड कीजिएगा, इसमें सब कुछ क्लियर मेंशन है। और मैं कल मैंने वॉइस नोट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया था कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है हबको के बारे में पॉजिटिव है। जो नेगेटिव खबरें, नेगेटिव रूमर्स फैला रहे हैं, ठीक है, बेशक वो बात ठीक है, उनकी जो रिपोर्ट है, लेकिन उसके मुताबिक अगर डाउन जाता भी है, लॉन्ग टर्म की कंपनी है, कंपनी का मैंने कल मुकम्मल तौर पे सिनेरियो एक्सप्लेन किया था एक वॉइस नोट में, और 100% मैं उसी बात पे एग्री हूँ। और मेरा वही मानना है कि कंपनी रिकवर कर जाएगी, कोई मसला नहीं है कंपनी के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव न्यूज़ लगी है बैंक ऑफ पंजाब के लिए, वो भी रिकवर कर जाएगा, हबको भी रिकवर कर जाएगा। फौजी सीमेंट की नेट सेल्स ऑल टाइम हाई के करीब चली गई हैं, और ये चेक करें ना, पिछले साल की सेल्स 88,956, इस दफ़ा 93,690। EPS में 21% का इंक्रीज़ और डिविडेंड में भी इंक्रीज़ देखा गया है, और 1.50 RS का डिविडेंड दिया है। आउटस्टैंडिंग किस्म के रिज़ल्ट, अदर इनकम में अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी के रिज़ल्ट बहुत अच्छे रहे हैं। डिविडेंड भी अच्छा है कंपनी का, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। अब कैपको वालों ने एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, उसमें कैपको ने ये बताया है कि हमारे पास अटक सीमेंट की 46.5% होल्डिंग है, और अब अटक सीमेंट को फौजी सीमेंट में मर्ज कर दिया जाएगा। ये आज की सबसे बड़ी खबर है, बल फौजी सीमेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है। फौजी सीमेंट की वैल्यूएशन बहुत ऊपर चली जानी है इंशाल्लाह, तो बल ये फौजी सीमेंट के लिए आज बहुत अच्छी खबर है। ये ऊपर अटक सीमेंट जो है ऊपर FCCL के साथ मर्ज हो रहा है, इसकी जो मटीरियल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, ये आप लोग एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। इसमें क्लियर तौर पे मेंशन है कि इनके पास 46% शेयर हैं, और ये अब जो है मर्जिंग का जो है सोचने वाले हैं। तो ये अगर मर्ज हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो बल इस तरह खबरें चल रही हैं, लेट्स सी, देखते हैं। अब ये फ़िलहाल फाइनल होंगी चीज़ें, अभी तक तो इन्होंने बेसिक चीज़ें बताई हैं। अप्रूवल होगा तो अप्रूवल तो हो ही जाएगा, जब उन्होंने खुद बता दिया तो फिर अप्रूवल हो जाएगा, मोस्टली चांसेस हैं। फौजी सीमेंट के रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग, डिविडेंड अच्छा, रिजल्ट्स में बहुत सॉलिड किस्म की इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, और आउटस्टैंडिंग किस्म के रिजल्ट हैं जी भाई। मुझे तो रिजल्ट इनके बहुत अच्छे लगे हैं। वेव्स की इन्फॉर्मेशन लगी है, देन JSCL की इन्फॉर्मेशन है, तारिक कॉरपोरेशन के राइट शेयर्स हैं, मेरे ख्याल में अलर्ट हो गए हैं, सबको चेक कर लीजिएगा आप लोग। देन कोहिनूर टेक्सटाइल वाले हैं जी, इन्होंने जो है अपना सोलर प्लांट जो है वो लगाया है, और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इन्होंने अपना लगाया है, जिसको इन्होंने जो है कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया है, इनके लिए एक अच्छी खबर लगी है। इसके अलावा बेस्टवे की जो है एनुअल जनरल मीटिंग अनाउंस हुई है, मज़ीद भी कुछ खबरें हैं। अटक सीमेंट के रिजल्ट्स, अटक सीमेंट की सेल्स देखें ऑल टाइम हाई पे गई हैं इस क्वार्टर की। डिविडेंड इन्होंने यहाँ पे तो मेंशन किया हुआ 0.50, और मेरे ख्याल में इन्होंने इस दफ़ा डिविडेंड कोई नहीं दिया, बल्कि इन्होंने पहले ही दिया था ओवरऑल डिविडेंड, जो कि दूसरे क्वार्टर में दिया था। तो डिविडेंड दूसरे में था या तीसरे में था, ₹0.5 का ही था, तो डिविडेंड इन्होंने कोई नहीं दिया। फिस्कल ईयर 2026 की नेट सेल्स ऑल टाइम हाई पे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स बड़ी हैं, कोई बात नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, हर चीज़ बहुत अच्छी जा रही है। अदर इनकम थोड़ी कम है, अदर इनकम अगर इंक्रीज़ हो जाती ना, तो अदर इनकम अगर इंक्रीज़ होती तो फिर मेरे ख्याल में इस दफ़ा इनकी अर्निंग जो है वो 27, 28 या 30 के करीब भी जाती। 24 की अर्निंग है, ऑलमोस्ट 97% का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। 12.60 थे, 24.86, तकरीबन 100% का इंक्रीज़ है। डिविडेंड साल में ₹1 का दिया है, डिविडेंड अटक सीमेंट ने कोई नहीं दिया भाई। पायोनियर सीमेंट में भी यही चीज़ देखी गई थी, मैपल लीफ ने जब से एक्वायर किया है, पायोनियर सीमेंट वाले भी डिविडेंड कोई नहीं दे रहे हैं, और अलबत्ता जो है उन्होंने कुछ जो है जो फंड्स थे वो
उन्होंने मैपल लीफ के लिए अनाउंस किए हैं, सेम इसी तरह आज अटक सीमेंट ने भी कुछ नहीं दिया। बल रिजल्ट्स अटक सीमेंट के बहुत आउटस्टैंडिंग है। और एक यार आप लोगों से गुजारिश है कि ये एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनका ये केस हमारे पास आया है कल तकरीबन 12:30 कोई कल का टाइम है, कल की क्लोजिंग तक का। तो ये कल लाजमी यार अगर कोई इसमें डोनेट करना चाहता है तो लाजमी करे। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। चालान मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, आप यूनिवर्सिटी से वेरीफाई कर सकते हैं, डिटेल सारी मुकम्मल तौर पे इसमें मेंशन है। तो ये इनकी तकरीबन जो है 74,465 जो है इनकी फ़ीस है और ये इनकी सेमेस्टर की फ़ीस है। आप बेशक यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करना चाहते हैं, चालान देख लें। तो ये मैंने डिटेल मेंशन किए हैं। हमारा व्हाट्सअप का जो डोनेशन का ग्रुप है उसका भी मैंने लिंक दे दिया है, नीचे मैंने सारी डिटेल भी मेंशन कर दी है। अगर कोई इस केस के लिए डोनेट करना चाहता है तो ये हमारा जैज़ कैश का नंबर है, आप लोग डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये केस हमने क्लियर करना है और कल ही इंशाअल्लाह हमने इनकी जो है फ़ीस वगैरह जो आगे ट्रांसफ़र करनी है ताकि ये अपने जो है सेमेस्टर की फ़ीस पे कर सकें। इनके वालिद साहब नहीं हैं तो इनकी अम्मी हैं और बाकी सिस्टर वगैरह हैं, तो इनकी फ़ीस जो हमने पे करनी है, क्योंकि एक बंदे के लिए 74,000 फ़ीस सबमिट कराना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो बल ये आप लोग देख लीजिएगा, अगर कोई डोनेट करना चाहता है तो ये हमारा जैज़ कैश का नंबर है, आप लोग बेशक इसमें जो है डोनेशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, मज़ीद कुछ खबरें देख लेते हैं। KTML की खबर है, आपको मैंने बता दी है। प्रेमा अत्ताहूर वाले अपनी एक नई आइसक्रीम की जो प्रोडक्ट है वो लेके आने वाले हैं मार्केट में। चलें जी, अपना पोर्टफोलियो को, डेयरी पोर्टफोलियो को एक्सपेंड कर रहे हैं प्रेमा वाले। आज वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था, ब्रेकआउट आज नहीं हुआ प्रेमा का, वो आगे चल के हम लोग देखेंगे। और मेरे ख्याल में पेस में एक इनसाइडर सेलिंग हुई है, ये आप लोग लाजमी देख लीजिएगा। और इसके अलावा रफ़ान की एक अदद इन्फॉर्मेशन लगी है, इसमें कुछ शेयर्स बाय सेल हुए हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ये राजी प्रेमा की अनाउंसमेंट मटेरियल इन्फॉर्मेशन ये आप लोग रीड कर लीजिएगा, जो मैंने आपको बताई है वही है। ट्रस्ट मुडारबा वालों को एक अनयूजुअल मूवमेंट इन प्राइस का जो है नोटिस भी मिला है। इसके अलावा साजगार का सेल्स का डेटा आया जी भाई, और साजगार की इस दफ़ा तबाही मची हुई है। इस दफ़ा इनकी 4 व्हीलर की सेल्स ही कोई नहीं आई हैं, बल ऊपर जो है डेटा होगा वो हम लोग चेक कर लेते हैं अगर डेटा में मिलता है। ऊपर मैंने आप लोगों के साथ एक अदद पिक्चर जो है इनकी शेयर की थी आज, जैसे ही इनका जो है वो सेल्स का डेटा आया है। और FCL की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, रिजल्ट्स इसके आने हैं। और साजगार का डेटा ये रहा जी, साजगार का 4 व्हीलर की सेल्स बहुत कम आई हैं, बहुत कम, 663। पिछली दफ़ा कोई 2000 पे थी, 2000 प्लस थी, बल्कि 2200-2300 थी। इस दफ़ा सिर्फ और सिर्फ 663। ऑटो पॉलिसी स्टिल आपकी जो है वो पेंडिंग पे है, इस वजह से भी कुछ जो है वो मसाइल चल रहे हैं, इसी वजह से भी शायद लोगों ने थोड़ी कम सेल जो है बाइंग की है। अदरवाइज़ अगर आप देखें, मतलब कि कंपनी में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला आप देखें कोई होता तो 3 व्हीलर की भी सेल्स ना आती। 3 व्हीलर की सेल्स बहुत आउटस्टैंडिंग हुई हैं, तकरीबन 3037 अगर यूनिट प्रोड्यूस किए हैं उनमें से 2565 यूनिट इनके सोल्ड आउट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे इनकी जो प्रोडक्शन यूनिट है 4 व्हीलर की, उनमें अगर देखें 1778 बनाए हैं और जो सेल किए हैं आगे से वो 663 किए हैं। तो इसी वजह से साजगार आज 40-50 रुपये आप लोगों का डाउन भी नीचे आया है। बाकी तस्दीक का IPO आपका मार्केट में आ चुका है, आज 11 अगस्त है, कल भी आपका IPO ओपन है। अगर कोई IPO के थ्रू अप्लाई करना चाहता है आप लोग कर सकते हैं। मैं दोबारा अपनी वीडियो शेयर कर दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल पे, मेरे काजी स्पीक्स वाले चैनल पे मैंने आप लोगों के लिए एक जो है प्लेलिस्ट भी बना रखी है IPO की, वहाँ से जाके देखें, आप वीडियो देखें, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कल मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी एक एक्सप्लेनेशन भी शेयर की थी कि आप लोगों को क्यों जो है ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो उसकी मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे दी है। ISL की बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस हो चुकी है और मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। ज़्यादा मुझे पता है मिलने कोई नहीं है, ज़्यादा अगर मैं जितने ज़्यादा अप्लाई करूँगा मुझे उतने कम मिलेंगे। मैं अगर 50,000 भी कर दूँ तो मुझे 3-4 हज़ार से ज़्यादा कोई नहीं मिलने हैं, तो अमाउंट वैसे ही स्टक रहेगी कुछ दिन। इससे बेहतर है कि 2000 के लिए अप्लाई करो, अच्छा 1-2 रील बन जाती हैं अच्छी, ठीक है। बल देख लीजिएगा, जिसने अप्लाई करना है ज़्यादा के लिए वो भी कर लीजिएगा। इससे ऊपर मैंने कल आप लोगों के लिए एक सिनेरियो इसका एक्सप्लेन कर दिया था। तो बहरहाल मैंने तो जो है वो ISL की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है। आज ये रही जी एक्सप्लेनेशन, ये तस्दीक की मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी है कि क्यों आप लोग ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई ना करें। अगर आप लोग 50,000 के लिए करते हैं आपको सिर्फ 2000 शेयर मिलने के चांसेस होंगे। और ये मैंने अपने अंदाज़न के मुताबिक जो है आइडिया लगाया कि अगर ये शेयर 25 टाइम ओवर सब्सक्राइब होता है तो, क्योंकि बुक बिल्डिंग में 25 टाइम हुआ था, तो मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक ये कैलकुलेशन जो है चैट GPT से बेसिकली निकलवाई है। उसे मैंने सारा सिनेरियो बताया कि इतने शेयर्स जो है वो करंटली ऑफर कर रहे हैं 36.5 मिलियन, और मेरी उम्मीद ये है कि 25 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो सकता है, हालांकि ये ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये अगर ये 25 टाइम
टाइम ओवर सब्सक्राइब होता है तो फिर आप ये देख लें, अगर आप इतने शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको इतने शेयर्स मिलने के चांसेस होंगे। तो बल ये देख लीजिएगा, ये मेरा तो एक जो है वो एक्सपेक्टेड आइडिया है कि इस तरह हो सकता है, कंफर्म तो मैं भी आप लोगों को कुछ नहीं कह सकता। तो चलें जी, रिजल्ट्स आज 2 ही कंपनी के आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। SLGL के रिजल्ट आने थे, लेकिन SLGL के रिजल्ट अब कल सुबह आएंगे और 9 बजे रिजल्ट आएंगे। बल रिजल्ट जिसके अच्छे आ रहे हैं उसे भी मार पड़ रही है। मैपल लीफ के अच्छे रिजल्ट, उसके बावजूद उसे मार पड़ी है। इसी तरह फौजी सीमेंट के रिजल्ट नहीं चला, अटक सीमेंट के अच्छे रिजल्ट, डिविडेंड भी नहीं दिया, अटक सीमेंट को मार पड़ गई है। और इसी तरह लकी सीमेंट के बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, उसे भी मार पड़ गई है। तो तकरीबन जी 1450 पॉइंट निकले हैं, 370 मिलियन का वॉल्यूम है। रिफाइनरी को मार पड़ी है, रिफाइनरी में हैवी किस्म की प्रॉफिट टेकिंग। सी एनर्जी में 133 मिलियन का वॉल्यूम है, 14 का आखिरी टीपी आपका होना चाहिए। के इलेक्ट्रिक 61 मिलियन, हस्कोल आज आपका 1 रुपये ऐड कर गया। चलिए हमने भी आज लिया था 45 मिलियन का वॉल्यूम। के इलेक्ट्रिक भी आज हमने लिया है, यूनिटी भी आज हमने लिया है, क्योंकि पैनी में ही चल रहा है, सारे का सारा पैनी में सट्टा चल रहा है। अगले दिन फौरी तौर पे इन्वेस्टर शिफ्ट कर जाते हैं, एक पैनी को जो है 7-8%, 10% करवा के अगले दिन शिफ्ट हो रहे हैं। यूनिटी आपका पॉजिटिव आज भी क्लोज हुआ है, 40 मिलियन का वॉल्यूम, बल्कि साइडवे है। PRL अगेन पॉजिटिव है, 31 मिलियन का वॉल्यूम है। रिफाइनरी में भाई सब्र करें, अब रिफाइनरी आपकी बहुत ओवर प्राइस्ड हो चुकी है। रिफाइनरी में अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपको मार पड़ेगी। कल एक भाई का कमेंट आ रहा था कि आप लोग अभी कचरा बाय करने लगे हैं और इन्वेस्टर जो है रिफाइनरी बाय कर रहे हैं। अरे भाई, रिफाइनरी की मैं अगर आपको कॉल दिखाऊं ना अपनी सी एनर्जी की, जब ये आपका 8 साढ़े 7 पे गया था तब मैंने बाय कॉल दी है। मैंने तब का अपना लॉन्ग का टारगेट 14 का रखवाया हुआ है। मैं आपको अभी भी ये कॉल दिखा सकता हूँ, हमारे इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में चल रही है। और NRL का मैंने टारगेट तब 500 का दिया था जब ये 360 पे मूव कर रहा था। 360 330 पे मैंने 330 पे मैंने बाइंग का कहा था और तब ये नीचे गया भी था। तो मेरा तो 500 का टारगेट हिट हो गया है NRL का। और हमारी ये दोनों NRL और अटक रिफाइनरी की भी हमारे 900 के टारगेट थे शुरू में, और उसके बाद देन ट्रेड ही ली। लेकिन पहला टारगेट हमारा इन्वेस्टमेंट में जो है 900 का था कि एक नया हाई फिर लगाएगा तो फिर 1000 का टारगेट बनेगा। तो ये रिफाइनरी मैं ऑलरेडी बहुत टाइम पहले बाय करवा चुका हूँ, जब ये बिल्कुल नीचे मूव कर रही थी। जब आपका NRL 350 पे 360 पे मूव करता था, 10-15 रुपये ऐड करके वापस आ जाता था। अटक रिफाइनरी को हैवी मार पड़ रही थी। और इसी तरह सी एनर्जी जो है आपका अच्छा खासा डाउन मूव कर रहा था 8 पे। ये 5-6 महीने पहले की बात है, तब मैंने ये सारे शेयर जमा करवाए थे, क्योंकि मुझे पता था रिफाइनरी पॉलिसी पे वर्किंग चल रही है, आज नहीं तो कल इस पे वर्किंग हो जानी है। वर्किंग हो भी ना हो, चीज़ें फाइनल हो भी ना हो, लेकिन खबरें तो लग जाएंगी ना। तो ये बल बहुत पुरानी बात है। टॉप एडवांसर में पैनी आपकी बहुत ज़्यादा है, STPL है, TSPL है, अरूज है, then रबी है। थट्टा सीमेंट को आज कैप लगाया जी, लग रहा है कि थट्टा सीमेंट के भी रिजल्ट अच्छे आने वाला है। 15 मिलियन के वॉल्यूम के साथ कैप तकरीबन 74 से 75 से इसके रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। बक्सली पेंट है, कैप है लो वॉल्यूम के साथ। टॉप डिक्लाइनर्स में दाऊद एक्टिव लिमिटेड है, TPLI है, JUBS है, देन FCIBL है, KML है, TRSM है, भवानी एयर प्रोडक्ट लिमिटेड है, और देन ZIL है। आगे चलते हैं, बात करते हैं जी ज़रा ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं? अपर कैप में हमारे पास क्या है, लोअर कैप में हमारे पास क्या है। आप लोगों ने थोड़ा सा वॉइस पे कंप्रोमाइज़ करना है। मुझे पता है आपको बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ रहा है, आप लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, बल्कि मैं खुद भी डिस्टर्ब होता हूँ। शोर में मुझसे भी वीडियो नहीं बनाई जाती है, लेकिन मैं अभी गाँव में आया हूँ, तो इंशाल्लाह अगले वीक से आपको वीडियो ज़्यादा बेहतर मिलेगी। AKGL, अरूज, ASHT, ASTM, बक्सली पेंट, DSIL, IBFL, IGIL है, रबी है, TATM है, थट्टा सीमेंट है, TSPL है। टोटल 13 कंपनियाँ हैं। लोअर कैप में आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। आगे आ जी, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाएं जी। अगर किसी का व्हाट्सएप चैनल स्टिल नहीं ज्वाइन हो रहा, इन दोनों में से किसी नंबर पे भी रब्ता करके आप लोग लिंक का कह सकते हैं, आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 0342 57 36 203, 0316 62 65 373। आप इन दोनों में से किसी नंबर पर भी रब्ता करें, लिंक का कहें, आप लोगों को लिंक जो है मेरी तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इंडेक्स में आज एक लगी बड़ी रेड कैंडल, और जुमे का नोटिस आपका आ चुका है। जुमे वाले दिन आपका क्लोज है 14 अगस्त की वजह से। तो काइंडली गुजारिश यही है कि बाजों से ज़रा दूर रहें, बाजों से मुल्क तरक्की कोई नहीं करने वाला। अभी तो मेरे ख्याल में सुना है सिर्फ इस्लामाबाद में इन्होंने बैन किए हैं बाजे। मैं तो कहता हूँ कि भाई पूरे लाहौर में भी बैन कर दें, इस्लामाबाद में क्या पूरे पाकिस्तान में ही बैन करते हैं। बल अपनी सपोर्ट बनाने के लिए नीचे आ रहा है दोबारा इंडेक्स 1,78,556 के राउंड अबाउट। यहाँ पे शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है, यहाँ पे इंशाल्लाह मेरे ख्याल से ये नीचे आ सकता है, और यहीं पे जो है हमारी एक सपोर्ट बन रही है। एक दफ़ा ज़रा क्रूड ऑयल का भी चार्ट आज देख लेते हैं। चलें जी, क्रूड ऑयल को मार पड़ गई है, और ये मेरा स्टॉप लॉस मैंने इसका लगा के रखा हुआ था कि ये क्रूड ऑयल का अगर ब्रेक हुआ ना स्टॉप लॉस, फिर क्रूड ऑयल को हैवी मार पड़ेगी। और ये तकरीबन आपका 84.9 से वापस आ रहा है, 84.5 कर लें, वहाँ से वापस आ रहा है। तो क्रूड ऑयल को मार पड़ी हुई है 30 मिनट पे। ये मैं कल इस पर वर्किंग कर रहा था
ये मैंने 15 मिनट पे बेसिकली वर्किंग की थी ये वाली, कि अब इसकी ये वाली सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर गया तो फिर क्रूड ऑयल को जो है हैवी किस्म की मार पड़ सकती है। बल ये मेरा जो है 15 मिनट का चार्ट का जो है एनालिसिस था। बाकी 3 आवर 4 आवर डेली आवर पे सब जगह पे आपको क्रूड ऑयल में मार दिखाई देगी। क्रूड ऑयल अच्छा खासा डाउन आ गया, वैसे तो आज तकरीबन 84.5 से कहीं से वापस आया है। तो चलें जी, अच्छी बात है। क्रूड ऑयल में अगर मंदी आएगी तो ये हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। 5 मिनट का चार्ट देख लीजिएगा, ये वाला लेवल ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है। ये एक आइडियल सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। अगर ये लेवल क्रूड ऑयल का ब्रेक हो गया ना तो ये वाला पैटर्न आपका जो चल रहा था लॉन्ग टर्म में, एक नया हाई बनाना, देन उसके बाद शॉर्ट टर्म में डाउन, देन एक नई ट्रेंड लाइन बनाना, और देन ये आपका पैटर्न अभी इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ये ब्रेक कर गया तो फिर इंशाल्लाह हैवी किस्म की क्रूड ऑयल को मार पड़ेगी और ये हमारी मार्केट के लिए बहुत बहुत अच्छी बात होगी। बल्कि मैं कल ही इसे क्रूड ऑयल को देख रहा था, तो मेरा तो फिलहाल क्रूड ऑयल के बारे में यही एनालिसिस कहता है। और मज़े की बात यह है कि क्रूड ऑयल अपना ये वाला गैप फिल कर चुका है। ये जो गैप बन रहा था ना 84.7 का, ये गैप आपका क्रूड ऑयल फिल कर चुका है। ये आप लोग बेशक यहाँ पे देख लें, ये गैप आपका फिल हो चुका है, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं ज़रा कुछ शेयर्स हमें क्या कहते हैं। माड़ी एनर्जी है जी, अगेन डाउन है, कोई बात नहीं भाई, एक्स तक रखें। 21 तारीख बन रही है ना अगले माह की, सितंबर की बन रही है, सितंबर तक रखें, तब तक देखें 700 प्लस जाता है, 720 740 पे जाता है। मीनवाइल जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो दोबारा आपकी 670 के बाद देन जो है तकरीबन 650 और देन 630 की बन रही है। दोबारा इसने रैली लगा जानी है एक्स डेट तक। मैं तो आपको ज़रूर कहूँगा आप लोग रखें। लकी सीमेंट अगेन अपनी शॉर्ट टर्म की 1 आवर की सपोर्ट पे आ गया है और 1 आवर पे वॉल्यूम भी अच्छा है, प्लस आपको यहाँ पे थोड़ी सी डाइवर्जेंस भी नज़र आएगी। अगर ये यहाँ पे कुछ टाइम रुक जाता है तो फिर चांसेस होंगे कि दोबारा ये यहाँ से 465 की तरफ जा सकता है, 460 से 465 की तरफ जा सकता है। लेकिन ज़बरदस्ती मार पड़ी है भाई, सीधी बात है। रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, इतने अच्छे रिजल्ट के बावजूद अगर मार पड़ जाती है तो फिर मेरे ख्याल में जो है वो अल्लाह ही भला करे, क्योंकि रिजल्ट इतने अच्छे कमाल के आए हैं भाई। सारे सीमेंट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं भाई, कोई एक कंपनी सीमेंट की ऐसी नहीं है जिसके रिजल्ट अच्छे ना आए हों। अगर ब्रेक करेगा तो फिर शायद आपको 430 और देन आपको नीचे शायद 420 तक दिखाई दे। मैं तो स्टिल आपका लॉन्ग टर्म का जो मेरा टारगेट है ना 500 का, वो स्टिल मैं आपको लकी में कहूँगा कि मेरा वैलिड है। बैंक ऑफ पंजाब को मार पड़ रही है, ठीक, आने दें अब अपनी सपोर्ट पे। अब नेगेटिव न्यूज़ तो लगनी थी, वो लग गई है। अब आएगा यहाँ पे 32.8 तक आएगा, यहाँ तक आएगा, या फिर चलें बहुत ज़्यादा मार पड़ जाएगी यहाँ तक आ जाएगा। अगस्त के एंड में वैसे ही रिजल्ट आने हैं, रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छे आने हैं। तो रिजल्ट अगर अच्छे आएंगे तो इंशाल्लाह ये दोबारा आपका बूस्ट कर जाएगा, दोबारा 37 को टच करेगा या 37 को ब्रेक कर जाएगा। तो ठीक, आ लेने दे ज़रा नीचे, यहाँ पे दोबारा आपका बाय बनेगा इंशाल्लाह और 28-29 तक आपके रिजल्ट आ जाने हैं और इसी महीने पे आपके रिजल्ट आने हैं। तब तक इंशाल्लाह ये और अच्छा परफॉर्म करेगा, डिविडेंड भी इंशाल्लाह अच्छा आएगा। हप्को की क्लैरिफिकेशन के बाद हप्को में आज तकरीबन 13 मिलियन का वॉल्यूम भी हमें देखने को मिला है और बाइंग हप्को में अच्छी हो रही है भाई। मैं स्टिल यही कहूँगा जिसने बाय करना है 210 पे कर लें और अपनी नेक्स्ट बाइंग आप बेशक अपनी 200 पे रख लें। बहुत ज़्यादा नीचे आता है 190 पे रख लें, उससे नीचे मैं आपको स्टॉप लॉस रिकमेंड भी नहीं करूँगा। लॉन्ग टर्म का आइटम है, ऑलरेडी BYD की इलेक्ट्रिक जो है गाड़ियाँ जो है ये बेच रहे हैं, उससे इनकी अर्निंग मेजर आ रही हैं। इंसान हैं बहुत भाई BYD हप्को वाले, इन्हें पता था कि आज नहीं तो कल जो है हमारा प्लांट ख़त्म हो जाना है। अभी इनका एक बेस प्लांट ख़त्म हुआ है, बाकी जो इनके प्लांट है वो भी फ्यूचर में गवर्नमेंट ख़त्म कर देगी। जैसे जैसे लोग जो है वो इलेक्ट्रिक जो है सोलर पैनल जो है लोग लगा रहे हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका ट्रेंड ख़त्म होता जाएगा। गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम जो बिजली का बना हुआ है, ये सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाएगा। तो बहरहाल बिजली का भी सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म होगा, प्लस जो पेट्रोल इतना ज़्यादा सेल हो रहा है, लेवी लग रही है, तो वो लेवी भी फ्यूचर में कम हो जाएगी। अब मुझे समझ ये नहीं आती कि अगर ये चलें, ये पेट्रोल के भी प्राइसेस इस तरह कंटिन्यू रहेंगे और प्लस जो है BYD का जो गारो का प्लांट है, कराची का प्लांट है, वो अगर स्टार्ट हो जाता है, उसकी खबर लग जाती है, उससे सेल आने लग जाती हैं, तो आपको नहीं तो वैसे ही आसमानों पे चले जाना है। तो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा? अगर बिजली देखें ना, अब अगर 100 यूनिट आते हैं ना आपके, उस पर बिल आपका आ रहा होता है 2,500 4,000 आ जाता है, 2,500 3,000 आता है। लेकिन अगर आपका 101 यूनिट बनता है तो आपका बिल 8 से 9,000 पहुँच जाता है। 100 से थोड़ा सा भी आधा यूनिट क्या, एक जो है वो छोटा सा ज़रा भी ऊपर चला जाए, 1 पॉइंट ऊपर जाता जाए, बिल आपका 9,000 पे पहुँच जाता है। तो यही सारी जो चीज़ें हैं, इससे मैनेजमेंट ख़राब हो रही है। और आज नहीं तो कल लोग जिस तरह से जा रहे हैं सोलर प्लेट्स की तरफ, तो गवर्नमेंट का तो एक सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से भी कम हो रहा है। और ऑलरेडी ये बिजली डेली बेस पे महंगी करते जा रहे हैं, हर माह ये बिजली कुछ ना कुछ महंगी कर देते हैं, रिलैक्सेशन तो कहीं पे नहीं दे रहे हैं। तो ये जब भी कोई भी हमारा ये शुरू से प्रॉब्लम रहे, ये आज की बात नहीं है,
ये स्टेट की, इस गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा पास से चल रहा है, इसी तरीके से चल रहा है, कोई प्रॉपर मैनेजमेंट इसकी नहीं है, सिस्टम प्रॉपर कोई नहीं चल रहा। सेम इसी तरह जो है वो जो अभी आपका इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, तो फिर आपका दोबारा मसला भी बनेगा, दोबारा आपका सेम जो है ये पेट्रोल की जो आपकी पेट्रोल और डीजल है इनकी लेवी भी कम हो जाएगी, वो भी सोर्स ऑफ इनकम इनका कम हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा वो सोचने वाली बात है, बल वो स्टेट का काम है, स्टेट उसे अच्छे से निभा लेगी, हमारा काम उस पर बात करना नहीं है। लेट्स सी, अल्लाह बेहतर करेगा, हम लोग दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन आपको मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में रिजल्ट इसके आएंगे तो बहुत अच्छे आएंगे। साजगार को आज मार पड़ी है, अब साजगार अपने नीचे वाले गैप्स फिल करने के लिए मे भी आ जाए, लेकिन रिजल्ट इसके अच्छे आने चाहिए। रिजल्ट ठीक है, एक अदद अब पॉलिसी की वजह से भी थोड़ी खबरें चल रही हैं, लेकिन ठीक है, यहाँ से नीचे आ जाता है 100-150 तो भाई ज़रूर लें, कोई ब्लड बाथ आ जाए अच्छे किस्म का तो बहुत अच्छी बात होगी भाई इसके लिए। लेट्स सी देखने ये वाला लेवल ना ब्रेक हो, अगर जो है 1830 का लेवल ब्रेक हो गया तो फिर नीचे वाले लेवल आप लोगों के वैलिड होंगे, और मेरे ख्याल में 1800 से नीचे वैसे जाता गया तो लोगों ने इसे बाय करने लग जाना है, लोगों ने इस पर पड़ जाना है, क्योंकि सबको पता है कि सेल्स इनकी बहुत अच्छी आ रही हैं। एक महीने की सेल थोड़ी कम आना कंपनी को मुकम्मल तौर पे कभी भी डिफाइन नहीं करता है कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। एक अदर क्वार्टर या एक अदद महीना किसी भी वजह से भी डाउन रह सकता है, और मेरे ख्याल में ये अपनी जो है एक लॉन्ग टर्म की जो इसकी ट्रेंड लाइन चल रही है उस ट्रेंड लाइन पे भी अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया। तो मैं तो ऑलमोस्ट सारे फैक्टर मुझे तो जो है वो पॉजिटिव लग रहे हैं साजगार के। एक अदर माह के रिजल्ट बुरे आते रहते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती है। अटक सीमेंट रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, डिविडेंड कुछ भी नहीं दिया, भैया गलत काम कर गए हैं ये। अब देखते हैं, लेट्स सी 210 तक आ सकता है, आज वैसे तकरीबन 8 रुपये निकाले हैं, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, 210 पे आ जाए तो बहुत अच्छा है। 210 एक आइडियल लेवल इसका काउंट होगा, बल फौजी सीमेंट के साथ मर्ज हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। फौजी सीमेंट के आउटस्टैंडिंग किस्म के रिजल्ट 2.21 की EPS और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत कमाल के रिजल्ट आए हैं। इंशाल्लाह इसे लॉन्ग टर्म में 70+ की तरफ जाना है, प्लस अगर इसकी मर्जिंग कामयाब हो जाती है तो फिर इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। हस्कोल की ये 2 वाली सपोर्ट है, सपोर्ट इसने आलमोस्ट बना ली है। अब लेट्स सी देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। मेरा पहला टारगेट वैसे ये वाला था 22 का, जो हमने आज बाय कराया, तो इसी ये वाला टारगेट पहला रख के दूसरा टारगेट हमारा ये बनेगा और तीसरा टारगेट हमारा ये बनेगा। 25 का ब्रेकआउट होगा, 25 के ब्रेकआउट के बाद अगला टारगेट हमारा 28.8 का होगा, फिर 29 का हमारा एक ब्रेकआउट बनेगा। तो शॉर्ट टर्म में मुझे फ़िलहाल के लिए स्कोल अच्छा लग रहा है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन है तो पैनी सट्टा ही है। प्रेमा की एक नई प्रोडक्ट जो है इन्होंने लॉन्च कर दी है आइसक्रीम की, और आज का वॉल्यूम 17 मिलियन का, लेकिन अगेन सेम कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ऑलमोस्ट कैंडल सेम है, ऊपर की तरफ विक लगा के इस कैंडल की तरह वापस आ गया। क्लोजिंग जब तक आपका ये 38 के ऊपर नहीं देता, ऊपर के टारगेट आपके अचीव नहीं हो सकते हैं। एक दफ़ा ये इस लेवल को अगर ब्रेक कर जाता है फिर आपके 50 के लेवल आपके ये ओपन हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये 38 को ब्रेक नहीं कर रहा। 38 को ब्रेक कर गया तो इंशाल्लाह अगला टारगेट आपका 43 का, 44 का, और उसके बाद अगला टारगेट आपका 50 का भी प्रेमा में वैलिड है, लेकिन अगेन स्टिल स्लो शेयर है, टाइम लगेगा चलने में। बीको में आज 24 मिलियन का वॉल्यूम है, लेट्स सी देखते हैं, हर दफ़ा इसी जगह से वापस आ जाता है 6.1 से या 6.2 से, 6.1 से लेकर 6.2 इसे क्रॉस करना बड़ा ज़रूरी है। इसके ऊपर क्लोजिंग अच्छी नहीं दे रहा, इसके ऊपर अच्छी क्लोजिंग दे जाता है तो फिर इंशाल्लाह ये बुल रन में भी जा सकता है। टाटा सीमेंट अगेन इसी लेवल से वापस आने के चांसेस होंगे, तकरीबन इसका जो लेवल बन रहा है ये आप लोग देख लें, ये 74 के राउंड अबाउट इसका लेवल बन रहा है, और वहाँ पे चांसेस होंगे कि वहाँ पे दोबारा सेलिंग आ सकती है, क्योंकि इससे पहले भी 2 दफ़ा यहाँ पे सेलिंग आ चुकी है। तो बस लेट्स सी देखते हैं, यहाँ पे आप लोग बेशक प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन सीमेंट अभी तक इतना अच्छा नहीं चला जितना चलना चाहिए था। मैपल लीफ के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, उसके बावजूद मैपल लीफ को आज मार पड़ी है। अब देखते हैं, लेट्स सी 100 को अगर ब्रेक करता है तो फिर आपका तकरीबन 93 और 90 का लेवल वैलिड होगा, वहाँ पे आप लोग दोबारा बाय करेंगे, और टारगेट आप लोग अपना दोबारा जो है सेम टारगेट रखेंगे 110 का, और नया हाई इसने लगाना है इंशाल्लाह वो 110 प्लस पे लगेगा। मैं शॉर्ट टर्म का नया हाई कह रहा हूँ, 110 पे लगेगा तो इंशाल्लाह 115-20 पे भी जाएगा, लेकिन स्टिल आपका थोड़ा सा स्लो शेयर है। तो बहरहाल जी यही कुछ शेयर्स हैं, और ये कुछ लोग मैंने आप लोगों के कमेंट भी देखे थे, उनका भी एनालिसिस किया है। SPSL के आजकल बड़े कमेंट आ रहे हैं, SPSL के फाइनल ईयर के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, SLM के फाइनल ईयर के रिजल्ट का वेट कर लें। तस्दीक के IPO के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैंने 2000 के लिए किया है, ज़्यादा के लिए नहीं किया। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया कि मैंने क्यों नहीं अप्लाई किया, छोटा शेयर है, 3 रुपये का है, लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई करेंगे, मेरे ख्याल में कम से कम 25 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए, और मे बी 40 टाइम्स 50 टाइम्स भी ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। तो चलें जी, क्रूड ऑयल की प्राइसेस अभी थोड़ी डाउन आई हैं, जो कि हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। क्रूड ऑयल मेरे ख्याल में अगर कोई पॉजिटिव खबर आती है ईरान USA की तरफ से, तो फिर क्रूड ऑयल हमारा जो है दोबारा 80 से नीचे आ सकता है, जो कि हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारी मार्केट रिजल्ट्स में आउट परफॉर्म कर रही है।
तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करना है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।